हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने एक एमसीक्यू अपलोड किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और पोस्ट करते वक्त ही मुझे लग रहा था कि ये तो आसान एमसीक्यू है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देंगे। लेकिन जब मैंने परसेंटेजेस देखे आंसर्स के तो आई रियलाइज कि मेजॉरिटी ने रॉन्ग आंसर दिया था एक्चुअली। तो इट मीन्स कि इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो ये है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी जो है वो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आयंस से रिलेटेड है यहाँ पे एमसीक्यू में। द ऑप्शंस आर हाइपरनैट्रेमिया यानी इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम, हाइपोनैट्रेमिया यानी डिक्रीज प्लाज्मा सोडियम, हाइपरकैलेमिया यानी इंक्रीज प्लाज्मा पोटेशियम, या हाइपोकैलेमिया दैट इज डिक्रीज प्लाज्मा पोटेशियम। आप आंसर देना चाहोगे? सोचो, दे दो आंसर। वेल, द आंसर इज हाइपरकैलेमिया। एंड टू माय सरप्राइज मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना सोडियम से जुड़ा हुआ आंसर दिया था, यानी हाइपरनैट्रेमिया, हाइपोनैट्रेमिया। तो देखते हैं इसका आंसर हाइपरकैलेमिया क्यों है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटालिस समझ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आपको पता है डिजिटालिस जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और वो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को एक्सर्ट करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली इसलिए डिजिटालिस दिया जाता है इन द कंडीशंस ऑफ हार्ट फेलियर। आपको पता है हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल्स एज अ पंप, उसकी पंपिंग एक्टिविटी कम होती है और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। तो डिजिटालिस देने पर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम रिस्टोर होता है। ये कैसे होता है? ये डिजिटालिस कैसे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है? तो इट एक्ट्स ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप। ये अपना जो चैम्प है ना, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बॉडी के सारे सेल्स के मेम्ब्रेन्स में है, तो कार्डियक मसल सेल के मेम्ब्रेन में भी है। इस सोडियम पोटेशियम पंप को 5 बाइंडिंग साइट्स है, उसमें से 3 जो है वो इंट्रासेलुलर साइड पे है, फेसिंग द इंट्रासेलुलर साइड। वो सोडियम बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट और फॉस्फोरिलेशन साइट। और 2 बाइंडिंग साइट्स जो है वो फेस द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, मतलब कि फेसिंग द प्लाज्मा। वो है पोटेशियम बाइंडिंग एंड ओबेन बाइंडिंग। अब ये ओबेन क्या है? ये एक नेचुरली ऑकरिंग देखा गया है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, खास करके कुछ टिश्यूज जैसे एड्रिनल ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करती है इस ओबेन को। होगा ही ना, क्योंकि जब ओबेन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है इसका मतलब बॉडी में ओबेन कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता होगा, सर्कुलेट होता होगा। तो ये ओबेन बाइंडिंग साइट, ये और पोटेशियम बाइंडिंग साइट जो है वो सेल के बाहर की तरफ है, फेसिंग द प्लाज्मा। तो अब जब आप डिजिटालिस दोगे तो इट बाइंड्स दी ओबेन बाइंडिंग साइट, ओके, एंड digitalis binds to the sodium potassium pump on the Oben binding site and it inhibits the activity of sodium potassium pump। अब आपको ये तो पता ही है कि सोडियम पोटेशियम पंप काम क्या करता था? सोडियम को सेल के अंदर से बाहर भेजता और पोटेशियम को यानी प्लाज्मा पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आता। ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम है नॉर्मली। अब डिजिटालिस दिया तो इसका काम इनहिबिट हो गया। इसका काम इनहिबिट होने से क्या होगा? प्लाज्मा का पोटेशियम अब बाइंड करके बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब प्लाज्मा पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन विल राइज, इट विल इंक्रीज। हाइपरकैलेमिया इज द रिजल्ट। ओके, तो ये इसका आंसर था। तो एक चीजें और ऐड कर दूं इसमें। एक तो ये है कि ये डिजिटालिस से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ती है, उतना जस्ट ऐड कर देता हूं। सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो रहा है, उसका काम बंद हो रहा है, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स भी काम नहीं करेंगे। और खास करके हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्डियक मायोसाइट यानी कार्डियक मसल सेल के मेम्ब्रेन में जो ये NCX नाम का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, उसकी बात कर रहे हैं, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा तो NCX भी काम करना बंद कर देगा। ये क्या करता था? कैल्शियम को सेल के अंदर से बाहर भेजता था नॉर्मली। अब डिजिटालिस देने के बाद
ये भी काम करना बंद करेगा, मतलब कैल्शियम सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल विल इंक्रीज। और आपको ये तो पता ही है कि किसी भी मसल फाइबर का स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इंट्रासेल्युलर या सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम। तो ज्यादा कैल्शियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सोडियम अपना डिजिटालिस जो है वो काम करता है बाय इनहिबिटिंग दी सोडियम पोटेशियम पंप। और दूसरी एक चीज और ऐड करनी होगी इसमें, वो ये कि पोटेशियम और डिजिटालिस दे बोथ इंटरफियर विथ ईच अदर्स बाइंडिंग ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप। ये दोनों ही क्योंकि बाहर की तरफ से बाइंड करने वाले, तो ये ना बाइंडिंग में एक दूसरे के बाइंडिंग में इंटरफियर भी करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि डिजिटालिस अगर बाइंड करेगा और उसके बाद वो पोटेशियम बाइंडिंग को इंटरफियर करेगा, तो पोटेशियम बाइंड भी नहीं कर सकेगा सोडियम पोटेशियम पंप को, और पोटेशियम फिर बाहर से अंदर आने का तो सवाल ही नहीं। तो प्लाज्मा का पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन विल राइज, जो कि हमने कहा हाइपर कैलेमिया द टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटालिस। लेकिन उसके अलावा एक बात और जोड़ दूं, अगर हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैलेमिया विल पोटेंशिएट द डिजिटालिस टॉक्सिसिटी। तो सोचो कि अगर पहले से ही किसी वजह से हाइपोकैलेमिया है, प्लाज्मा में पोटेशियम पहले से ही कम है, तो डिजिटालिस बाइंडिंग के साथ इंटरफियरेंस करने वाला जो है पोटेशियम वो कम है, तो वो इंटरफियरेंस होगा नहीं, तो डिजिटालिस काफी एक्सटेंसिवली बाइंड करेगा और उसके इफेक्ट्स टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉक्सिसिटी होगी डिजिटालिस की। तो हाइपोकैलेमिया पोटेंशिएट्स डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, या और एक सेंटेंस बता दूं, इन डिजिटालिस टॉक्सिसिटी व्हाट विल यू एडमिनिस्टर? कम ऑन, अब ये तो ही सिंपल है, पोटेशियम। यस, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी में पोटेशियम विल बी एडमिनिस्टर। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये एक दूसरे के बाइंडिंग के साथ इंटरफियर करते हैं, तो जब आप पोटेशियम दोगे तो इट विल इंटरफियर विद द डिजिटालिस बाइंडिंग ऑन द सोडियम पोटेशियम पंप एंड देयरफॉर इट्स टॉक्सिसिटी विल रिड्यूस। तो ये था इस हफ्ते के MCQ का आंसर।